जय नंद लाला की जय, श्री राधा रानी की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण जब सुबह मंगला आरती होती है, आज भी हमारे यहाँ, तो मंगला आरती आपको मालूम है क्यों की जाती है? आप कोई भी बताइए वैष्णव, नहीं मालूम? देखिए, भगवान कृष्ण की जितनी भी आरती की जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि इसलिए की जाती है, ना जाने हमारे लाला को किस गोपी की नजर लग गई हो। यशोदा मैया कहती है, देख लाला, तू गाय चराने जा तो रहा है, पर लेकिन बीच में ऐसे ऐसी गोपियों के गांव पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या कहेंगी तेरे बारे में। तू कहाँ से आया, इतना सुंदर श्याम वर्ण कहाँ से आ गया? तो उसकी गोपियों की नज़र लग जाती थी। तो इसलिए भगवान यशोदा मैया सुबह श्रृंगार आरती, मंगला आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती, 5 आरती होती है हमारे यहाँ। जब श्रृंगार हो जाता है भगवान कृष्ण का, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले श्रृंगार किसको किया जाता है? राधा रानी को। क्योंकि राधा रानी जो है ना, एक मर्यादा में है, घर की बहू बेटी है, सबसे पहले उनको लज्जा में रखना पड़ता है। यशोदा मैया का श्रृंगार हो जाता है, नंद बाबा का हो जाता है, दोनों सखाओं का हो जाता है, बलराम भैया का हो जाता है, पर लेकिन जो हमारे कृष्ण हैं, जो चारों तरफ से टेढ़े हैं, उनका श्रृंगार और मुकुट जल्दी से धारण नहीं होता है। बहुत परेशान करता है मुकुट के लिए तो, क्योंकि जो भगवान कृष्ण का जो मुकुट है ना, भगवान कृष्ण देखते हैं, देखो अब मैया आ रही है और मुझको मुकुट पहनाएगी, मेरे माथे को ऐसा बांधेगी कस के, जो सुबह से लेके शाम तक ये बधाई रहेगा। जो मुकुट होता है ना भगवान कृष्ण का, बड़ा भारी होता है। आपको मालूम है कितना भारी होता है? किसी को नहीं मालूम। आपके यहाँ घर में गोपाल जी होंगे, लड्डू गोपाल कृष्ण का विग्रह होगा, उसमें भी आप लोग मुकुट का धारण करते होंगे, तो आप बता पाएंगे आपका मुकुट कितना भारी है? नहीं मालूम किसी वैष्णव को। देखने में जाएंगे 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम होगा आपका मुकुट, पर लेकिन इतना नहीं है। हमारे यहाँ जो मुकुट है भगवान कृष्ण का, अंदर के भाव से जाइए, 1.25 मन का मुकुट होता है। 1.25 मन जिसको बोलते हैं 60 किलो वजन का, वो यशोदा मैया कृष्ण को धारण करती है। अब लाला देख, तेरा समय हो गया गाय चराने के लिए, तू ऐसा कर, अब ये मुकुट को धारण कर ले जल्दी से, अब गाय चराने के लिए जाना है, सबकी गाय बाहर आ गई हैं गोपियों की। तो भगवान कृष्ण जब आरती निकालती है यशोदा मैया, श्रृंगार हो जाता है, मुकुट धारण हो जाता है, तो इसीलिए आरती निकाला जाता है, ना जाने किस गोपी से तू मिलेगा, कौन तेरे को इशारा करेगी, तेरे को टीका लगा के भेज देती हूँ। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं ना, तो कहीं माथे पे लगाते, कोई गाल पे लगा देता है, वो काला टीका लगा देता है, कोई चरणों में पैर के नीचे लगा देता है, उससे नज़र नहीं लगती है, दूर भागी रहती है। तो जब भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे नंद गांव से, तो टेर कदम पर भगवान कृष्ण बैठते थे, कदम के झाड़ पर जाकर के, और 9 लाख गाय वहाँ घास खाती थी पूरे ब्रजमंडल में। जो ब्रजमंडल है हमारा, भगवान कृष्ण का गोलोक भूमि है, क्योंकि 9 लाख गाय भगवान कृष्ण की पूरे ब्रजमंडल में आती थी। अब उनको संभालने के लिए कितने लोग चाहिए 9 लाख गाय को? मालूम है किसी को? बहुत लोग लग जाएंगे, पर लेकिन हमारा जो कन्हैया है ना, अकेला ही काफ़ी है 9 लाख गाय के लिए। और 9 लाख गाय को आप कोई बुलाने या पकड़ने जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा, पर लेकिन भगवान को थोड़ा भी वक्त नहीं लगता था। 1 सेकंड में ही भगवान कृष्ण सब गायों को इकट्ठा कर देते थे और आवाज़ निकालते थे बांसुरी में, और कहते थे
कि कारी काजर धोरी धूमर, अब घर को बद गैया और कदम चढ़ कान बुलावत गैया। तो भगवान कृष्ण कदम पे झाड़ पर चढ़ कर के गाय को आवाज़ निकालते थे, हरी काली, हरी नीली, पीली, हरी, गुलाबी, बैंगनी, श्यामली, ऐसे गायों की आवाज़ निकालते थे। तो वो गाय बांसुरी सुन के ही अपनी अपनी आवाज़ों को देख करके सब दौड़ी दौड़ी भागी भागी भगवान कृष्ण के पास आ जाते थे। और उस समय आज भी हमारे यहाँ जो संध्या आरती होती है मंदिर में, जिसको संध्या वंदन बोला जाता है, आज भी हमारे यहाँ मंदिर के अंदर में ना जाने कहाँ कहाँ से लोग छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। हम डेली उनको मंदिर से भगाते हैं क्योंकि बहुत शोर करते हैं, हल्ला करते हैं, आवाज़ करते हैं। कोई पुजारी आता है तो उसको भगा देता है, चौकीदार आता है तो भगा देता है, पर लेकिन वो थोड़ा भी नहीं भागते हैं। थोड़ा जाएंगे फिर रिटर्न वापस आ जाएंगे नंद भवन में, क्योंकि उस समय ही भगवान कृष्ण के साथ ग्वाल वाल आते थे गाय चरा करके वापस। जब भगवान कृष्ण नंद भवन में प्रवेश कर देते ना, और कहते थे एक पद के द्वारा कि यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, एक गोपी कह रही है यशोदा मैया से, देख मैया अब ऐसा कर, समय हो गया है लाला का आने के लिए, हमारी गाय सब आने वाली हैं, तू ऐसा कर ये दरवाज़ा खोल दे। दरवाज़ा खोलेंगे आप तभी तो भगवान कृष्ण अंदर आएंगे। जब आप आरती करेंगे मंदिर में और दरवाज़ा नहीं खुला होगा तो वो आरती नहीं है, वो तो एक यमराज की आरती निकल रही है आपके घर में। गोधूली जिसको बोलते हैं ना, वो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है गृह प्रवेश करने में, कहीं भी जाओ शुभ कार्य के लिए, जिसको संध्या वंदन कहते हैं गोधूली में। जो हमारे यहाँ 6:30 के बीच में सर्दी के मौसम में वहाँ आरती हो जाती है। गोधूली 6:30 बजे लग जाता है सर्दी में, और गर्मियों के समय पर 7 बजे आरती हो जाती है। तो उस समय ना जाने किस भेष में नारायण आ जाते हैं। जितने भी बच्चे ना सब ग्वाल वालों के भेष में रहते हैं। तो कहते हैं गोपी कि यशोदा मैया खोल खिबरिया, खिबरिया माने किवाड़ को खोल दे, खोल खिबरिया और लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया तू ये दरवाज़ा खोलते, और तेरा जो लाला है ना गाय चरा करके वापस आ रहा है। तो गोपी से कहती है मैया, अरे मैया गोपी सुन, तू अभी यहीं रुक, लाला को अभी एंट्री नहीं लेना अंदर रूम में, जब लेना जब मैं थोड़ा थाल को सजा के ले आऊँ आरती करने के लिए। जो आप लोग वैष्णव जन लोग, भक्त लोग जितनी भी आरती करते हैं ना संध्या वंदन, वो इसी के कारण की जाती है। घरों में होता है, मंदिरों में होता है, वो गोधूली आरती बोली जाती है, क्योंकि अब हमारा कन्हैया गाय चरा करके वापस आ रहा है, अब उसकी थोड़ा आरती करना है। तो यशोदा मैया थाल लेकर के आती है, अरे लाला रुक, अभी गेट के दरवाजे पे रुक जा, पता नहीं तू कहाँ कहाँ गया होगा गाय चराने के लिए, ना जाने किस गोपी की नज़र लग गई है तेरे को, थोड़ा रुक जा, मैं जादू टोना कर लेती हूँ, आरती उतार लेती तेरी। जब भगवान कृष्ण की आरती करते ना, वो इसी के कारण की जाती है, भगवान की नज़र उतारने के लिए। तो भगवान कृष्ण फिर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। श्री राधे राधे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.